हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। एंड गाइज आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारी 5 बाइनरी ट्रेडिंग मिस्टेक्स जिसकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा लॉसेस में आ जाते हैं एंड यहाँ पर एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाते हैं। ठीक है, तो आप में से कई लोग बाइनरी ट्रेडिंग करते होंगे। फोरेक्स ट्रेडिंग की तरह ही होती है, हम करेंसी पेयर में यहाँ पर ट्रेड करते हैं, करेंसी का क्या प्राइस चल रहा है उसके ऊपर हम ट्रेडिंग करते हैं, तो इसको ही हम बाइनरी ट्रेडिंग करते हैं। एंड जितने लोग भी ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं चाहे वो फोरेक्स बाइनरी हो, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं मेनली 5 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ जो आपको हेल्प करेंगे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में एंड आपकी गलतियों को कवर करने पे। ठीक है, तो मैं आपको गलतियां गिनाऊंगा कि आप लोग क्या गलतियां करते हैं जिस वजह से आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर यहाँ पर नहीं बन पा रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है ओवर ट्रेडिंग। सबसे पहले समझते हैं ओवर ट्रेडिंग होता है क्या। ठीक है, आप में से कई लोग ओवर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं ओवर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ट्रेडिंग करना। ठीक है, मैं अगर 3-4 ट्रेड्स विन कर रहा हूँ उसके बाद भी मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा, उसके बाद भी मैं मार्केट में पड़ा रह रहा हूँ, ट्रेड करता हूँ, दिन भर कर रहा हूँ, दिन की 50-60 ट्रेड्स भी ले रहा हूँ, तो इसको हम ओवर ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है, जिससे आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं कि भाई मेरे को अब रुकना है, आपको पता ही नहीं आपको कब रुकना है एंड आप करे जा रहे हो ट्रेड एंड करे जा रहे हो एंड करे जा रहे हो। तो इससे क्या हो रहा है कि आपको एट द एंड या तो आपका जो बैलेंस है आप उसी में रह जाते हो या तो आप लॉस में चले जाते हो। ठीक है, तो ओवर ट्रेडिंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि आप ग्रो नहीं कर पाओगे इसकी वजह से। ट्रेडर आता है मार्केट में और वो 2-3 ट्रेड विन्स करता है। ठीक है, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाता है, यार विन काफ़ी हो रही है ट्रेड्स, तो वो सोचता है कि और ट्रेडिंग करके और ज़्यादा पैसा कमा लेता हूँ एंड वो लालच में आके और ट्रेडिंग करना शुरू कर देता है। देख भाई ऐसा है, तो ऐसे करके तो प्रॉफिट नहीं कर पाएगा अगर तो एक्सेसिव ट्रेडिंग करते रहेगा। तो ट्रेडिंग में तुझे पता होना चाहिए कि मुझे कब रुकना है कब नहीं रुकना है। ठीक है, हाँ मेरी इतनी ट्रेड्स विन हो गई, 3 ट्रेड्स विन हो गई, मेरा आज का प्रॉफिट 5,000 बन गया, 10,000 बन गया, तो मुझे आज के लिए रुक जाना है। बट तू नहीं रुक रहा है, बट कंटिन्यूस ट्रेडिंग कर रहा है, तो भाई तेरे को लॉस ही होगा इन आगे भी। तो ऐसे में तो भाई तू एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर यहाँ पर नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें कब रुकना है ट्रेडिंग में। हाँ मेरी 2 ट्रेड्स लॉस हो गई तो मेरे को आज के लिए रुकना है, मैं एक्सेसिव ट्रेडिंग नहीं करूँगा। मेरी 3-4-5 ट्रेड्स विन हो गई एंड उसमें मेरे को ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया, तब मेरे को रुकना है। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए अपनी कैपिटल के हिसाब से, जितनी आपकी कैपिटल है उसके हिसाब से कि मेरे को कब रुकना है एंड कब नहीं रुकना है। इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है सबसे पहले समझते हैं। देखो, एक तो आपको इमोशनल स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, आप दिन भर ट्रेड करोगे, ओवर ट्रेडिंग करोगे तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा अच्छे से। उसके अलावा कैपिटल लॉस हो जाएगी तुम्हारी, भाई ओवर ट्रेडिंग करोगे तो कहाँ से आपकी कैपिटल बचेगी, जो आपकी कैपिटल होता है सब आपने ट्रेडिंग में लगा दी। ठीक है, तीसरा कॉन्सिक्वेंस है कि लैक ऑफ एनालिसिस। इससे आपके एनालिसिस में काफ़ी फर्क पड़ता है। ठीक है, आप एक अच्छा एनालिसिस कर रहे थे मार्केट को, बट ओवर ट्रेडिंग की वजह से आपका एनालिसिस काम नहीं करता है यहाँ पे। ठीक है, आप उस अगर आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप कोई परफेक्ट स्ट्रैटेजी या कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, एनालिसिस कर ही नहीं रहे हो, आप मार्केट को ट्रेड लिए जा रहे हो, तो ऐसे में प्रॉफिट यहाँ पर नहीं बन पाएगा। इसका सॉल्यूशन क्या है ओवर ट्रेडिंग का? इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक है। जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, आपको पता है आपकी कैपिटल इतनी है, तो आपको ये पहले से डिसाइड करना होगा कि मेरे को रुकना कब है। ठीक है, जब तक आप ये डिसाइड नहीं करोगे कि मुझे रुकना कब है, हाँ भाई तुम्हारी प्रॉफिट हो जाता है तुम्हें 4-5-10 हज़ार रुपये जितना भी प्रॉफिट होता है, उसके बाद मार्केट को बंद कर दो और बाहर घूमने निकल जाओ। अपने लैपटॉप फ़ोन जिससे ट्रेड करते हो उसको बंद कर दो एंड कहीं बाहर घूमने निकल जाओ। ठीक है, क्योंकि उसके बाद तुम कंटिन्यू ट्रेडिंग करने की कोशिश करोगे तो उसके हो सकता है तुम्हें लॉस भी हो जाए, तो इस वजह से आपकी ओवर ट्रेडिंग में ये दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ओवर ट्रेडिंग आपको नहीं करनी है, आपको लिमिटेड ट्रेडिंग करनी है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आप पहले से प्लान बना के रखो कि मुझे कब रुकना है, मुझे लॉसेस में भी रुकना है। अगर मेरे 2-3 कंटिन्यूस लॉसेस हो जा रहे हैं तो मेरे को रुक जाना है भाई, उसको कवर करने के चक्कर में मार्केट में डबल ट्रिपल पैसा नहीं डालना है, जिसकी वजह से मेरी ओवर ट्रेडिंग्स के लॉस भी हो जाए। ठीक है, लॉस या प्रॉफिट में दोनों में ही ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। ठीक है, तो ये था इसका सॉल्यूशन। पॉइंट नंबर 2 है लैक ऑफ एनालिसिस। लैक ऑफ एनालिसिस का मतलब है कि आपको मार्केट की नॉलेज नहीं है, फिर भी आप मार्केट में आते हो और अपना पैसा डुबा देते हो। ठीक है, सबसे बड़ी गलती बिना किसी एनालिसिस एंड बिना किसी रिसर्च के ट्रेड करना। ठीक है, आप जितने भी बाइनरी फोरेक्स या किसी क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करते हो तो यहाँ पर रिसर्च करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मार्केट में क्या होने वाला है, किस दिन पीपीआई की न्यूज़ आ रही है, किस दिन सीपीआई की आ रही है, किस दिन यहाँ पे एनएफपी आ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल तुम ट्रेड करने बैठे 12-1 बजे, ठीक है, उस वक्त तुम अपनी एक स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो, बढ़िया प्रॉफिट कर रहे हो, अचानक से कोई न्यूज़ आ गई और वो तुम्हारी जो ट्रेड है वो लॉस में चली जाएगी, क्योंकि उसका इम्पैक्ट हो सकता है तुम्हारे फेवर में हो बट हो सकता है नहीं भी हो। ठीक है, तो इसके लिए तुम्हें, अगर तुम ये फोरेक्स या बाइनरी ट्रेडिंग कर रहे हो, तुम्हें इसमें एक दूसरे टैब में, एक में अगर तुम्हारा प्लेटफॉर्म खोला है तो दूसरे में इकोनॉमिक कैलेंडर खोल के बैठना, उसमें टाइमिंग लिख रहा है कि किस टाइम पे कौन सी न्यूज़ है। उस न्यूज़ में अगर तुम ट्रेड कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते हो तो उस टाइम को तुम्हें अवॉइड करना है। अवॉइड न्यूज़ टाइम ट्रेड्स। ठीक है, उस टाइम पे तुम्हें अपनी ट्रेडिंग रोक देनी है, बट अगर न्यूज़ में ही ट्रेड कर रहा है तो तुम उस टाइम पे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो नॉलेज होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी सारी चीज़ें होती है नॉलेज से, जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, इस पर भी मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। उसके अलावा मार्केट में न्यूज़ वगैरह के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें पहले सीख लेना, उसके बाद ही लाइव मार्केट में आना, वरना डेमो पर ही प्रैक्टिस करना। इसके अलावा तुम्हें इंडिकेटर
स्ट्रेटेजी, इन सब के बारे में पता होना चाहिए, तो जिससे तुम्हें और ज़्यादा हेल्प मिल जाती है एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में, ठीक है। तो इसके लिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी मैं काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ें शेयर करता हूँ। एंड यूट्यूब भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर तो वीडियोज़ आती ही रहती है। नंबर 3, रैंडम ड्यूरेशन ट्रेड्स, ठीक है। आप में से कई लोग रैंडम ड्यूरेशन में ट्रेड करते हो। अगर जितने भी लोग यहाँ पर बाइनरी ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर पता है कि फिक्स टाइम ट्रेडिंग होती है यहाँ पर, ठीक है। कोटेक्स, ओलम या कोई भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो फिक्स टाइम ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको एक फिक्स टाइम के लिए बताना होता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। आज यहाँ पर फोरेक्स होती है, तो वहाँ पे आपको बाय एंड सेल करना पड़ता है, ये बताना पड़ता है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। ये तो आप कहीं भी ट्रेडिंग करें तो उसमें आपको ऊपर नीचे ही बताना पड़ता है। रैंडम टाइम ड्यूरेशन का मतलब ये है किसी भी रैंडम ड्यूरेशन पर ट्रेड मत करो। कोई 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, इनको अवॉइड करो। ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 10 मिनट की ट्रेडिंग को पकड़ो, ठीक है। 1 मिनट तुम कर सकते हो, बट अपनी ही स्ट्रेटेजी को फॉलो करना, या मेरी किसी वीडियो से सीख सकते हो तुम 1 मिनट की ट्रेडिंग, बट किसी के चैनल को फॉलो करके 1 मिनट की ट्रेडिंग मत करना, ठीक है। हो सके तो 5 मिनट की ट्रेडिंग में ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि 5 मिनट सबसे ज़्यादा स्टेबल रहता है। कैंडल टाइम को 5 मिनट कर दो और ड्यूरेशन भी 5 मिनट पे कर दो, फिर उसको एनालिसिस करो। वहाँ पर काफ़ी सारी स्ट्रेटेजीज लगा सकते हो तुम। ये स्ट्रेटेजी वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाली हुई है, तो उनको चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो उनको फॉलो करो एंड उनसे वहाँ पर आप प्रॉफिट कर सकते हो। रैंडम टाइम ड्यूरेशन में ट्रेड नहीं करना कि आप कोई भी कर रहे हो 15 सेकंड, 20 सेकंड। देखो भाई, सेकंड्स में तो ट्रेडिंग नहीं होती, ट्रेडिंग होती है वो मिनट में ही होती है या आवर्स में होती है, ठीक है। सेकंड में ट्रेड करोगे तो उसको हम गैम्बलिंग का ही नाम दे देंगे। भाई ड्रीम 11 ही खेल लो अगर तुम्हें सेकंड्स में करना है, तो भाई ये नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए, एंड प्रॉपर यहाँ पर तुम्हारी ड्यूरेशन होना चाहिए। तुम पहले डिसाइड कर लो कि ड्यूरेशन में ट्रेड करना है, उसके बाद इस चीज़ को तुम स्टार्ट कर। फोर्थ एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे को पर्सनली लगता है वो है कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तुम्हारी ट्रेडिंग में, ठीक है। तुम एक छोटी कैपिटल से ट्रेडिंग स्टार्ट करने की सोच रहे हो, 1000-2000, तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉफिट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। देखो 1000-2000 रुपये तो तुम्हारे डूब जाएंगे भाई ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में एक कंसिस्टेंट, अगर तुम्हें प्रॉफिट करना है तो एक अच्छी अमाउंट ऑफ मनी तुम्हारे ट्रेडिंग अकाउंट में होनी चाहिए, जिससे तुम्हारी 1-2 ट्रेड भी लॉस हो तो तुम्हें ज़्यादा फर्क ना पड़े, ठीक है। तुम 1000-2000 डालोगे, 1-2 ट्रेड अगर तुम्हारी लॉस हो गई तो तुम्हारी कैपिटल बिल्कुल वॉश आउट हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैं सच में बता रहा हूँ कि वॉश आउट ही हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करा करो कि 1000 या 1 लाख की अराउंड तुम्हारी कैपिटल हो मेंटेन। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारी अगर 1-2 ट्रेड लॉस भी होंगी तो तुम्हें रिकवरी करने के लिए काफ़ी तुम्हारे पास पैसे ऑलरेडी पड़े होंगे, एंड तुम अपनी मनी को यहाँ पर काफ़ी अच्छे से मैनेज कर सकते हो। बट यहाँ जहाँ छोटी कैपिटल होती है वहाँ पे मनी को मैनेज करना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। तो एटलीस्ट 50 to 1 लाख से स्टार्ट करने का ट्राई करो, बट इतना नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट 10K तो तुम्हारी कैपिटल होनी चाहिए, जिससे तुम्हारी मनी यहाँ पर अच्छे से मैनेज हो सके। एंड इसी में एक पॉइंट आया मनी मैनेजमेंट, ठीक है। तो अब फिफ्थ एंड मेन पॉइंट है हमारा मनी मैनेजमेंट, ठीक है। मनी मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। तो मनी मैनेजमेंट को आपको समझने के लिए एक चीज़ को समझना पड़ेगा कि अगर मेरे पास 100 रुपये हैं तो उसको मैं कैसे यूटिलाइज़ करूँ कि मैं दिन भर का अपना खर्चा निकाल लूँ। तो ये आप सोच लेते हो, अगर आपका एक दिन में आपको मैं 100 रुपये दे दूँ और आपको उसमें पूरा दिन निकालना, तो आप पहले से प्लान बना लोगे ना कि मैं इतने का ये खाऊंगा या इतने का ये खर्च करूँगा जिससे मेरा 100 रुपये में पूरा दिन कट जाए। डेफिनेटली सोच लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ तुम ट्रेडिंग के वक्त की नहीं सोचते हो। जब तुम ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, जो तुम कैपिटल डाल रहे हो, तो तुम्हें उसमें डिसाइड करना होगा कि मेरे को अपनी मनी को कैसे मैनेज करना है। फॉर एग्जांपल मैं 10,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट करता हूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, टेक प्रॉफिट कितनी सिग्नल्स में मेरे को रुकना चाहिए, कितनी ट्रेड्स पर मेरे को रुक जाना चाहिए, जिससे मैं अपनी मनी को मैनेज कर सकूँ एंड एट द एंड लॉस पे एंड ना करूँ, प्रॉफिट में ही एंड करूँ, ठीक है। तो मनी मैनेजमेंट देखो, अब कई लोग मुझसे मांगते हैं, मैं बना के दे भी दूंगा तुम्हें चार्ट, बट वो क्या तुम पे इंप्लीमेंट होगा क्या, तुम्हारे लिए वो काम करेगा? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो सब हर एक ट्रेडर की कैपिटल अलग होती है, कोई 10K, किसी की 50K, किसी की लैक्स में होती है। तो वो उसको अपना मनी मैनेज करने के लिए खुद से बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो किसी से मांग लेगा तो वो उसके लिए काम थोड़ा ना करेगा कि मैं तुम्हें चार्ट बना के दे दिया, तुम उसको फॉलो करोगे तो तुम्हें लॉस नहीं होगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो तुम्हें अपनी ही मनी के हिसाब से अपने आपका एक मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा। जब तुम ट्रेडिंग स्टार्ट करो उससे पहले ही सोच लो कि हाँ भाई, आज मेरी कैपिटल इतनी है तो इससे मैं ऐसा करूँगा कि इतनी ट्रेड लॉस हो या इतना हो तो मैं इतने को अपनी कैपिटल को रखूँगा एंड इससे ज़्यादा मैं रिस्क नहीं लूँगा। ये सारी चीज़ें तुम्हें खुद ही डिसाइड करनी पड़ेगी, जिससे तुम एट द एंड प्रॉफिट में ही रह सको, ठीक है। तो मनी को मैनेज कर सको, ठीक है। अपने पैसे संभालने तुम्हें खुद ही सीखने पड़ेंगे, ये तुम्हें कोई दूसरा आके नहीं सिखा सकता। एंड मुझे डेली का इतना % टारगेट रखना है, इतना टारगेट रखना है कि लॉस ना हो मुझे। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें खुद ही डिसाइड करनी पड़ेगी एंड खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। इतना डिफिकल्ट नहीं है। जब तुम ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे तो तुम सीख जाओगे। हाँ, एंड ये चीज़ तुम डेमो में नहीं कर पाओगे। तुम डेमो में ट्रेडिंग कर रहे हो, तुम सोच लो मैं इसको मैनेज कर लूँगा, फिर रियल अकाउंट में भी सेम चीज़ें काम करेगी, तो वो नहीं होगा। जब तक तुम रियल अकाउंट में ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करोगे, रियल में मनी को मैनेज करना नहीं सीखोगे, तब तक ये चीज़ें तुम्हारे लिए बेकार हैं, ठीक है। तो रियल अकाउंट में ही जब तुम करोगे, खुद से लॉसेस करोगे, खुद से प्रॉफिट करोगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि अपनी मनी को कैसे संभालना है, अपनी मनी को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। ये तो मैं तुम्हें सिर्फ एक पॉइंट बता सकता था जो तुम्हें हेल्प करेगा अपनी चीज़ों को संभालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टोटल 5 पॉइंट डिस्कस करा। होप करता हूँ तुम्हें सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट रहता है तो मेरे से टेलीग्राम या इंस्टाग्राम या यूट्यूब में कहीं भी पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन मेरा खुला हुआ है, वहाँ पर कमेंट कर देना, मैं आपकी पक्का हेल्प कर दूंगा, ठीक है। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फ्री सिग्नल्स के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन एंड बायो में मिल जाएगी।